हमसे कहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर, हमने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इतना लिया है 5 सेंटीमीटर। सिंस ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं इसलिए हमने रखा प्लस के 5। यू हमारे पास पूरे चैप्टर में आप आंख बंद करके यू लगा दो माइनस, तो यह आ गया हमारे पास में माइनस के 25 सेंटीमीटर। एफ कितना हुआ हमारे पास में प्लस का 10 सेंटीमीटर। अब नाउ वी हैव टू फाइंड वी, हमसे कहा है कि पोजीशन बताओ आप और साइज बताओ, यानी कि हमें मैग्निफिकेशन बताना है, हाइट ऑफ द इमेज बताना है, ठीक है। और हमें क्या बनाना है, ड्रॉ द रे डायग्राम। ये हम गिवन लिखेंगे, जो जो हमें गिवन दिया गया था वो हमने लिखा। फाइंड क्या करना है, वी और आई। सॉल्यूशन में देखते हैं हम क्या अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u 1/f। देखो पहली लाइन में ना एटलीस्ट आप कोशिश करो कि सारी ही वैल्यूज़ आप साइन के साथ रखो। कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं और उसको नॉर्मल वे में लिखते हैं, ये गलत होता है। आप ये देखो लेंस चैप्टर है, यानी कि आपका लाइट चैप्टर है, इसमें साइन का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए आपको 2 जगह साइन कन्वेंशन सिखाया जाता है। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस यू को मैंने इसके साथ रखा है माइनस। देखो अब यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इसको मैं इधर लेकर आऊँगी कितना बन जाएगा 1/10 माइनस के 1/25। बाकी हमने कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है, इसको सॉल्व कर आ गया 3/50। इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वी आ जाएगा हमारे पास में 50/3, 16.67 सेंटीमीटर आए। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास में 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तो इमेज कितनी डिस्टेंस पर है, 16.67 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो m इज इक्वल टू होता है v/u इज इक्वल टू i/o। v हमने फाइंड कर लिया, u हमें गिवन है, o हमें गिवन है, तो हम यहाँ से i फाइंड कर सकते हैं। जब भी आपको मैग्निफिकेशन का टर्म दिया जाए तो मैग्निफिकेशन में आप हमेशा फॉर योर ईजी कैलकुलेशन v की वैल्यू जो आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में होती है वो दिया करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ये आपस में डिवाइड हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। 50/3 माइनस के 25 1/5, 5 से 5 आई की वैल्यू आ गई माइनस के 10/3 जिसमें आई की वैल्यू आ गई 3.3 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ ये तो पता चल गया कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट कितनी थी 5 सेंटीमीटर थी और हमारे पास इमेज क्या आई है कंपैरेटिवली छोटी आई है, ठीक है, कंपैरेटिवली छोटी आई है। यहाँ प्लस था यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर थी, यहाँ निगेटिव यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और नीचे वाली जितनी भी इमेज होती है वो आपको पता है कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड। अगर एफ हमारे पास में 10 सेंटीमीटर इतना है फोकल लेंथ, तो आप इसको थोड़ा सा ना अप्रॉक्सीमेट थोड़ा सा आप इसको अंदाज से लगाइएगा। एफ हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, हमने इसको एक्यूरेट पोजीशन पे लगाया इसलिए हम डायग्राम में कभी भी साइन का यूज़ नहीं करते। होप यू लाइक इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।